तो दोस्तों पिछली मूवी की एक कहानी में हमने देखा था कि विद्रोही वानर कोबा ने इंसानों से जंग छेड़कर उन्हें मार डाला। धोखेबाज होने के कारण सीजर ने कोबा की जान नहीं बचाई। 15 साल पहले वैज्ञानिक प्रयोग गलत होने के कारण कई इंसान उस वायरस के चपेट में आ गए और वानर बुद्धिमान चालाक हो गए। उस वायरस को सिमियन फ्लू के नाम से जाना गया। ड्रेफस के आदमी उत्तरी मिलिट्री बेस कैंप से संपर्क कर उन्हें बुलाया था, जो बड़े खूंखार और बेरहमी सिपाही थे। इस मूवी में हम देखेंगे कि उत्तरी फौज के एक टुकड़ी को कर्नल ने सीजर और अन्य वानरों को मारने भेजा है। जो कोबा के साथियों से उन्हें खबर मिली थी कि सीजर घने जंगल में अपने परिवार के साथ दिन गुजार रहा है। कोबा के साथी वानर अब सिपाहियों का साथ देने लगे थे क्योंकि वो भी बागी थे और फौजी उन्हें डोंकी कहकर बुलाते थे। पूरी मूवी की एक्सप्लेन करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में पड़े बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी मूवीज को एक्सप्लेन करता ही रहता हूं दोस्तों। तो आइए दोस्तों मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कर्नल ने भेजी बटालियन टुकड़ी सीजर के ठिकाने पर हमला कर कई चिंपांजियों को मार देते हैं। इंसानों की हमले की खबर सुनकर एक वानर कई वानरों को लेकर इंसानों के ऊपर हमला करता है। सारे वानर पहले तो धुएं की गोले को फेंककर कई तीरों को बरसाते हैं, जिससे कई फौजी मर जाते हैं। बच्चे सिपाही और डोंकी को पकड़कर सीजर के सामने हाजिर करते हैं। सीजर को देखकर सिपाही हमें कई दिनों से तुम्हारी तलाश थी कहता है। जंग छेड़े कोबा को मैंने मार दिया, अब मैं वानरों की हिफाजत करता हूँ कहता है उनसे सीजर। इसे सुनकर डोंकी कहता है कि कर्नल तुम्हें मारने के बाद सारे वानरों का अस्तित्व मिटा देंगे। और इसे सुनकर डरता है विंटर। थोड़ी देर बाद विंटर से कहकर डोंकी को पिंजरे में डालने कहता है लूका और बचे सिपाहियों को सीजर और अमन कायम करने जंगल को वानरों के लिए छोड़ दे। हम जंग नहीं चाहते, ये संदेश अपने कर्नल तक पहुंचाने इंसानों को घोड़े में बिठाकर भेज देता है। डोंकी विंटर को घायल कर वहां से फरार हो जाता है। कोबा सीजर के ख्वाबों में आया करता था, ये मोरिस को बताता है सीजर। और तब पहाड़ के ऊपर खड़े वानर अलर्ट सायरन बजाते हैं। सभी वानर लड़ने तैयार हो जाते हैं, पर वो तो रॉकेट के साथ गया ब्लू आइस था, जो सीजर का बेटा था। दरअसल रॉकेट और ब्लू आइस नया इलाका ढूंढने गए थे इंसानों से बचने। कई दूर का सफर तय कर आए थे। वो लोगों ने रेगिस्तान की जगह को ढूंढ लिया था। इंसान कभी उस जगह को ढूंढ नहीं पाएंगे, ऐसी जगह थी वो। ब्लू आइस आकर माँ भाई कॉर्नेलियस और अपने प्रेमिका लेक से मिलता है। रात को ब्लू आइस और रॉकेट उस जगह के बारे में बताते हैं जो बहुत ही दूर थी। इसे सुनकर आज ही चलने कहता है विंटर, क्योंकि उसे अपने जान की परवाह थी और वो बहुत ही डरा हुआ था। पर सीजर समझदार था, उसे सभी वानरों को वहां से सुरक्षित निकालना था, इसीलिए वो सही रास्ते और सही वक्त का इंतजार में था। सभी वानर पहाड़ के गुफा में सो रहे थे। झील पास में ही थी और झरने के पास सीजर की बीवी और उसके 2 बेटे सोए थे। सीजर जागा हुआ था और तब झरने के पास उसे कई लोग पहाड़ के रस्सी के सहारे हथियारों को लिए आने का देख ब्लू आइस को अपनी माँ और भाई की हिफाजत करो कहकर अपने साथियों को कहने जाता है। सीजर लूका से वानरों को जगाने कहता है। यहाँ ब्लू आइस और उसकी माँ को मार देता है कर्नल। गुफा में रॉकेट सिपाही को मार देता है। उसके रेडियो से आवाज आती है कि सीजर को मार दिया है, यहाँ से अब ही निकलो कहता है कर्नल। ये सुनकर सीजर दौड़कर जाकर देखने पर उसकी बीवी और ब्लू आइस को मार दिया था। इसे देखकर सीजर गुस्से में आकर उसे मारने देखते वक्त फायरिंग कर वो वहां से फरार हो जाता है। सीजर पकड़ने की कोशिश करता है पर वो रस्सी को काट देता है, जिससे सीजर नदी में गिर जाता है। विंटर वहां से गायब था, ये बात लूका सीजर को बताता है। सीजर का छोटा बेटा कॉर्नेलियस छुपने के कारण उसकी जान बच जाती है। सुबह सभी वानर नए घर जाने तैयार होते हैं। सीजर कॉर्नेलियस को लेक के पास छोड़ता है और सभी वानर से मैं अकेला जा रहा हूँ उस कर्नल को ढूंढने। जैसे ही सिपाही मेरे पीछे लगेंगे तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा नए घर जाने कहकर जाता तो है सीजर। पर थोड़ी दूर जाते ही पीछे से उसके वफादार वानर आकर हम भी तुम्हारे साथ आएंगे कहते हैं। इसे सुनकर सीजर उन्हें भी साथ ले जाता है। लूका के साथी से पता चला था कि इस इलाके में आग दिखी थी और यहाँ आकर देखते वक्त एक शख्स लकड़ी ले जा रहा था। अगर सीजर अहम वक्त पर गोली मारकर उस भगोड़े को नहीं मारता तो वो इन्हें मार देता।
उसके गले के निशान के कारण उसे कर्नल का आदमी कह सकते थे, जो भगोड़ा था। घर के अंदर तलाशी लेते वक्त छोटी लड़की मिलती है जो सीमियन फ्लू का शिकार हुई थी, जिसके कारण गूंगी हो चुकी थी। वो सीजर साथियों को जरूरत की चीजों को यहाँ से लेने कहता है। मोरिस उसे गुड़िया देती है और ये बात सीजर से कहती है। वो नहीं मानता उसे अपने साथ ले जाने, पर मोरिस कई बार मनाने के कारण सीजर मान जाता है। छोटी लड़की मोरिस के साथ ही थी और वो लोग आकर पहुंचते हैं सिपाही के टेंट पर, जहां सीजर को दूरबीन में विंटर वहां काम कर रहा नजर आता है। उसे पूछने पर वो सब बात कहने लगता है। कर्नल बॉर्डर की तरफ जा रहा है और जब डोंकी को पिंजरे में डालने विंटर को भेजा था, उस वक्त डोंकी विंटर को और भी सिपाही नॉर्थ से आ रहे हैं वानरों को मारने। तुम सीजर पर नजर रखना, अगर सीजर रहने का ठिकाना बता दिया तो कर्नल तेरी जान बख्श देगा, इसीलिए मैंने ऐसे किया, कहता है विंटर। टेंट के बाहर सिपाही को देखकर डर कर शोर करने जा रहा था विंटर का मुंह दबोच लेता है सीजर। दम घुटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। सुबह सिपाही बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। इसे देखकर सीजर अपने लोगों के साथ उसका पीछा करता है। थोड़ी दूरी में गाड़ी रुकाकर किसी को शूट करने की आवाज सुनकर ये छुप जाते हैं। वो लोग जाने के बाद वहां जाकर देखने पर वायरस से इन्फेक्टेड हुए लोग को शूट किया था, जिसमें से एक इंसान जिंदा था। वो भी बोल नहीं पा रहा था, ना ही ठीक से सांस ले पा रहा था ठंड के कारण। सीजर उसे शूट कर सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। थोड़ी दूर आकर एक टावर में चढ़कर कैलिफोर्निया के सरहद को ढूंढ ही रहे थे कि घोड़े में रखे हथियारों को कोई तो चुराने का देख लूका चिल्लाता है। वो घोड़े को लेकर भागने लगता है। उसके पीछे सीजर और उसके साथी लगते हैं। उसका पीछा कर कई दूर आने के बाद घोड़े को बाहर छोड़कर वो गायब था, जहां एक सुनसान जगह पर एक मकान वीरान पड़ा था। ये सब हथियार ताने वहां जाकर देखने पर छुरा कर लाए गन और बाइनाक्यूलर को फेंक कर उनके सामने आता है। वो भी एक वानर था जो वहां लंबे अरसे से रहा करता था और उसका नाम था बैड एप। छोटी लड़की ठंड से कांपने का देख उसे अपना जैकेट देता है और वो एक एक कर सब बातें बताने लगता है सीजर को कि उस लड़की को देखकर उसके साथ कोई इंसान ही होगा सोचा था और वो जू से यहाँ आकर कई वर्षों से रह रहा था। भूख लगी कहकर कैलिफोर्निया के बॉर्डर से लाए फूड के पैकेट को सभी को देते वक्त सीजर उसमें लिखे नाम को पढ़कर बैड ऐप से पूछने पर वो उस बॉर्डर में रह रहे सिपाहियों के बारे में कहता है। जू के सारे चिंपांजियों को मार दिया इंसानों ने। वहां से भागकर मैं अपनी जान बचाकर यहाँ आया, कहता है सीजर को बैड ऐप। छोटी लड़की को कहीं से मिले नोवा नाम लिखे धातु को देता है बैड ऐप। सीजर वहां ले जाने की बात करता है। उस पर बैड ऐप पहले तो नहीं मानता, पर सब सो रहे थे। बैड ऐप और सीजर बेटे बातें करते वक्त बैड ऐप को पता चलता है कि सीजर के एक बेटे और बीवी को सिपाही ने मार दिया। बैड ऐप की भी बीवी बच्चों को कुछ ऐसे ही किया था सिपाहियों ने। इसे सुनकर बैड ऐप मान जाता है और वो सुबह सरहद के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। छोटी लड़की पेड़ में खिले फूलों को देखकर खुश होती है। लूका पेड़ से फूलों को तोड़कर उसके बालों में लगाता है। बैड ऐप उन्हें ले जाता है कैलिफोर्निया के सरहद के पास। कई दूर लंबा सफर तय करने के बाद सिपाहियों के ठिकाने के पास ले आता है बैड ऐप। दूर से उन्हें नहीं नजर आ रहा था, इसीलिए सीजर के साथ लूका नीचे आकर बाइनाकुलर से देख रहे थे, पर वहां से भी ठीक से पता नहीं चल रहा था। अचानक कई से दो सिपाही उनके ऊपर हमला करते हैं, पर सीजर की जान बचाने लूका अपनी जान गंवा बैठता है। इसे देखकर वहां आकर वानर और वो छोटी लड़की आखिरी बार मिलती है। छोटी लड़की खूब रोती है, अपने सिर में रखे फूलों को निकालकर लूका के सिर पर लगाती है। थोड़ी देर में लूका दम तोड़ देता है। मोरिस सीजर को झुंड के यहाँ वापस जाने की बात करते वक्त सीजर नहीं मानता। उसे बदला लेना था कर्नल से। इसे सुनकर मोरिस तुम भी कोबा जैसे ही हो कहती है। इसे सुनकर नाराज होकर मुझे तुम्हें सब यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, यह मेरी जंग है, तुम सब वापस लौट जाओ कहकर सीजर शॉटगन को लिए अकेला पहाड़ के नीचे उतरकर वहां जाता है। कुछ दूरी में अपने कुछ वानरों को बंधा देख मायूस हो जाता है सीजर। नीचे देखने पर सारे वानरों को खेत में देखकर चिंता में पड़ जाता है सीजर।
बंदीगाल वानर को छुड़ाकर पूछने पर कैसे सिपाहियों ने हमारे ऊपर हमला कर हमें बंदी बना दिया और कर्नल हमसे जबरदस्ती काम करवाएगा मरने से पहले कहकर घायल वानर मर जाता है। अचानक पीछे से सीजर के ऊपर हमला कर उसे ले आया जाता है कर्नल के सामने। सीजर कर्नल से वो उसके लिए यहाँ आया कहता है, उस रात ने तुम्हें समझकर तुम्हारे बीवी बच्चे को मार दिया, इसीलिए सॉरी कहता है। कर्नल के ऑर्डर से उसे डोंग की दूसरे वानरों के साथ कैद में डाल देता है। उन सब वानरों के पैरों में जंजीरों को डाला गया था ताकि वो भागे नहीं। सीजर अपने बेटे कॉर्नेलियस को कैद में देखकर मायूस हो जाता है। सुबह वानरों को मारकर बिना खाना और पानी दिए काम करवा रहे थे सिपाही। ये बात सीजर से लेख कहती है। खाना पानी नहीं मिलने के कारण वो कमजोर हो चुके थे। कुछ वानरों से काम करवाते वक्त गलती होने पर उसे डोंकी मारने लगता है। इसे देखकर सीजर चिल्लाकर उस वानर को छोड़ने कहता है। इसे देखकर सारे वानर काम करना रोक देते हैं और ये कर्नल को पसंद नहीं आता। गलती किए वानर को और सीजर को डोंकी ले जाकर कर्नल के सामने हाजिर करता है। वानर को काम करने बोलो कहकर सीजर से कहता है कर्नल। सीजर वहां खाना और पानी की बात रखकर ये मांगे पूरी करने के बाद वो काम करेंगे कहता है। आग बुबला हुआ कर्नल गलती किए वानर को शूट कर मार देता है। सीजर को भी गन ताने उल्टी गिनती शुरू करते ही इसे देखकर लेक पहले पत्थर को उठाती है, फिर अन्य वानर भी काम करने शुरू करते हैं। डोंकी से कहकर सीजर को लकड़ियों से बांधने कहता है कर्नल और ये दूर से रॉकेट, मॉरिस और बैड ऐप देख रहे थे। थोड़ी देर बाद डोंकी उसे ले जाने आता है। कर्नल ने बुलाया कहकर सीजर उसे समझाता है, क्या हमें मारने के बाद तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें छोड़ देगा? यानी कर्नल, तुम एक वानर हो पर वो तुम्हें डोंकी बुलाते हैं। सीजर को कर्नल के रूम में लाकर रुकाया जाता है। सीजर को वहां बुलाया था वार्न करने की, कभी काम में दखल दिया तो एक एक कर सारे वन मानुस को मार देंगे कहकर। कर्नल को वो दीवार जल्द से जल्द बनवानी थी। सीजर अब भी खाना पानी का बात करता है। उस पे कर्नल काम पूरा होने पर देंगे कहता है। सीजर ने देखी दीवार के उस पार जंग के लिए तैयारी कर रहे सोल्जर्स के बारे में कहता है कर्नल से। इसे सुनकर वो मेरे साथ नहीं देने आ रहे, वो मुझसे डरते हैं कहता है कर्नल सीजर से। सीजर कर्नल से अपने ही लोगों को मारते हो कहते वक्त कर्नल उनके बारे में कहने लगता है। 10 महीने पहले सीजर के ठिकाने में भेजे सिपाहियों में कर्नल का बेटा भी था। अचानक उसने बोलना रुका दिया और पागल के जैसे बर्ताव करने लगा। थोड़ी दिन बाद उसे देख रहे वो भी उसका शिकार हो गए। कर्नल ने उन सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दिया जो उस वायरस का शिकार थे। अब ये वायरस बदलकर लोगों को पागल बना रहा था। उसमें कर्नल का बेटा भी था। कुछ इसका विरोध करने लगे क्योंकि उसमें से कई के फैमिली बच्चे भी थे। कुछ लोग और बच्चे जंगलों की तरफ भाग गए और बाकी को मरवा दिया था कर्नल ने। इस बात पर कई लोग उंगली उठाकर कर्नल के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्हें भी मरवा दिया। उसमें से एक डरपोक जाकर नॉर्थ के सिपाहियों को बात बता दी। कर्नल को यह बात पता थी कि वो वैसे भी नहीं बचने वाला। यहाँ पहले इकट्ठा कर रखे हथियारों के गोदाम के बारे में भी जिक्र करता है कर्नल। सीजर के मरे बेटे को लेकर कर्नल बुरा शब्द कहने के कारण सीजर भड़क जाता है। थोड़े दिनों में नॉर्थ के सारे सोल्जर्स यहाँ आने वाले थे। सीजर के साथी अपनों को बचाने मुमकिन कोशिश कर रहे थे। बैड अप को वहाँ नहीं जाना था। वो पीछे पीछे जाते वक्त एक गड्ढे में गिर जाता है। वो गड्ढा सुरंग से जुड़ी हुई थी जहाँ से बीमार इंसान भागे थे। यहाँ कर्नल के ऑर्डर से सभी वानरों को खाना और पानी दिया जाता है, पर सीजर वही लकड़ियों से बंधा हुआ था और कई ज्यादा ठंड भी थी। लेक सीजर के लिए खाना बचाती है। कर्नल के इशारों से डोंकी पानी को सीजर को पीने नहीं देता बल्कि उसके ऊपर डाल देता है, जिससे सीजर को और भी ठंड लगती है। यहाँ मोरिस और रॉकेट फ्लैशलाइट डाले टनल के अंदर से ऊपर कंक्रीट में छेद देकर उसे और भी खोद कर गड्ढा बना देते हैं। छोटी लड़की सीजर को उस हालत में दूरबीन में देखकर सीजर से मिलने जाती है। उसे रोकता है बैड ऐप, पर वो नहीं सुनती। बैड ऐप ये बात मोरिस और रॉकेट को कहता है। यहाँ रात को सीजर ठंड से और भी ज्यादा कांप रहा था। कर्नल के ऑर्डर से उसे कैद में डालता है डोंकी। खाना पानी ना मिलने के कारण सीजर कमजोर पड़ने लगता है।
थोड़ी देर में सिपाही से बचती हुई छोटी लड़की वहाँ आकर सीजर को देखती है जो सोया हुआ था। डॉल फेंक कर सीजर को उठाकर उसे पानी पिलाती है। यह देखकर लेक उसे बुलाकर एक मुट्ठी गेहूं को देती है। उसे लेकर सीजर को देती है। वानर हम सब एक है, सीजर को इशारों से कहते हैं। थोड़ी देर में सिपाही आने का देख छोटी लड़की को छुपने कहता है सीजर। इसे देखकर मोरिस को फिक्र होती है, वो उसे मार देंगे कहती है। इसे देखकर रॉकेट वहां जाकर सिपाहियों को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे छोटी लड़की वहां से भागने में कामयाब होती है। कर्नल के ऑर्डर से रॉकेट को पीटकर कैद में डाल देते हैं। कैद के अंदर से रॉकेट सीजर को यहाँ से निकलने की बात इशारों से कहता है, एक साथ वानर शक्तिशाली कहकर। सुबह सीजर को मारने आता है कर्नल, पर सीजर उठकर खड़ा होने का देखकर हैरान हो जाता है। कर्नल को यह बात पता नहीं थी कि सीजर को खाना पानी मिल गया है। पिंजरे में कर्नल को वो गुड़िया मिलता है। पूछने पर कोई नहीं बताता। सीजर को जंजीर डालकर अकेले कदान में भेजने कहता है कर्नल। रॉकेट और लेक सीजर को बड़े और बच्चों के पिंजरे की कदम को जोड़कर हिसाब बताते हैं। 37 कदम पर बड़ों के पिंजरे और 55 कदम पर वानर बच्चों के पिंजरे को इशारों में मोरिस को सीजर कहता है। मोरिस और बैड एप सुरंग निकालने जाते हैं, छोटी लड़की से वही रुककर देखने कहकर। रात हो गई थी। बैड एप ने 37 कदम पर गड्ढा खोद दिया था। छोटी लड़की मोरिस के पास आती है। मोरिस पूछती है, क्या वानरों को पिंजरे में डाला? तब वो लड़की हाँ कहती है। मोरिस इससे खुश होती है। तुम एक बहादुर लड़की हो कहती इशारों से, पर वो बच्ची को समझ में नहीं आता। उसके जेब से एक धातु को निकालकर मोरिस कहती है, तुम नोवा हो। ऐसे उस लड़की का नाम नोवा हो जाता है। थोड़ी देर में बैड एप मोरिस को बुलाकर उस 37 कदम पर बनाए गड्ढे को दिखाता है। मोरिस उसे पूरा खोदने कहती है। उसे मोरिस मदद करती है। वहां के मिट्टी को निकालकर बैड एप उस गड्ढे से झांकता है और तब रॉकेट आकर बैड एप के बारे में दूसरे वानरों को कहता है। 55 कदम के टनल में से गटर का पानी आने लगता है, जो भरकर यहाँ आ जाता है, जिससे मोरिस हट जाती है और बैड एप पानी में गिर जाता है। इसे रॉकेट देखता है और उसे बताते हैं 55 कदम के बारे में। रात को रॉकेट और लेक 55 कदम पर सुरंग पर पानी भर गया है, हमें दूसरे तरीके से बच्चों को निकालना पड़ेगा कहते हैं। सीजर रॉकेट को आइडिया बताता है। सिपाही ऊपर पहरा दे रहा था। अचानक उसके ऊपर पिंजरे के अंदर से कीचड़ आकर गिरता है। बड़े गुस्से से पिंजरे को खोलकर अंदर जाता है। उसे देखकर सब वानर हटने लगते हैं। रॉकेट दिखाई देता है। उस गड्ढे को बंद किया था और वो सिपाही वही खड़ा हुआ था। रॉकेट को मारने वाला ही था कि मोरिस सिपाही के पैरों को खींचकर उसे मारकर की के गुच्छे को फेंकती है और रॉकेट को सिपाही का गन भी देती है। रॉकेट पिंजरे से बाहर आकर सीजर को छुड़ाता है और सीजर सभी वानर बच्चों को छुड़ाता है और उन्हें सुरंग से होते हुए दूसरे सुरंग तक ले जाती है नोवा। वहां से बैड एप उन्हें बाहर भेजता है। यहाँ एक एक कर उस सुरंग में जाते वानर सीजर को कर्नल से अपने फैमिली की मौत का बदला लेना था। कोबा की बात को कहकर मोरिस ने ठीक ही कहा था, मैं कोबा जैसा ही हूँ कहता है सीजर। वो इंसानों से नफरत करना नहीं छोड़ पाया और मैं भी ऐसा ही हूँ कहकर कर्नल को मारने जाता है। यहाँ कुछ बच्चे वानर को बैड एप भेजते वक्त नॉर्थ के सोल्जर्स हवाई हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ सायरन बजता है और सारे सिपाही बाहर आकर लड़ते हैं। कुछ सिपाही कर्नल को बुला रहे थे पर वो जवाब नहीं दे रहा था। पिंजरे से सारे वानर गायब हुए देखकर प्रीचर दंग रह जाता है। यहाँ सीजर ऊपर चढ़कर अंदर जाकर कर्नल को मारने देखते वक्त वहाँ गिरे खून के छींटे को देखता है। कर्नल को बेड में सोया देखकर बाजू में रखे गन को उठाकर कर्नल के सिर पर तान कर मारने देखता है, पर वो भी उस वायरस का शिकार हो चुका था। वो भी बोल नहीं पा रहा था। इसे देखकर सीजर ट्रिगर को दबाने की कोशिश करता है, पर उसके अंदर अच्छेपन उसे रोकते हैं। सीजर उस गन को वही छोड़कर बाहर आता है। कर्नल ने अब जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। गन को अपने चेहरे में ताने ट्रिगर को चलाकर अपने आप को मार देता है कर्नल। वानरों को फायरिंग कर मारने का देख सीजर ग्रेनेड को लेते वक्त सिपाही अंदर घुसकर अंधाधुंधी फायरिंग करते हैं, पर सीजर नीचे कूदकर अपनी जान बचा लेता है। कई वानरों को मरा हुआ देखकर डोंकी सोच में पड़ जाता है। ग्रेनेड लॉन्चर मांग रहा सिपाही को ग्रेनेड लॉन्चर निकालते वक्त सीजर को देखता है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर वानर को बचाने फ्यूल टैंक को बॉम्ब डालकर उड़ाते वक्त प्रीचर सीजर को तीर मारता है। सीजर को जान से मारने और एक तीर मारते वक्त गोरिल्ला प्रीचर को ग्रेनेड मारकर उसे मारकर सीजर को बचाता है।
इसे देखा सिपाही गोरिल्ला को शूट कर सीजर के ऊपर भी शूट करने लगता है। उससे बचते हुए बॉम्ब को फ्यूल टैंक में फेंक कर ब्लास्ट कर सारे कर्नल के सिपाहियों को मार देता है सीजर। ब्लास्ट के कारण दूसरे टैंक में आग लगकर और ज्यादा वहां पर तबाही होती है। सीजर सुरंग के अंदर भाग कर जाकर अपनी जान बचा लेता है। यहाँ सब वानर पहाड़ के ऊपर सीजर का इंतजार कर रहे थे। बड़ी संख्या में नॉर्थ के सोल्जर्स कूच कर रहे हैं। ये छुपकर देखते हैं सीजर और वानर। कर्नल के साथ सभी उसके सिपाही मारे गए देखकर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। सीजर को पहाड़ से बर्फ नीचे की तरफ आने की आवाज को सुन वहां देख रहा था। सीजर को देखकर सिपाही शूट करने देखते हैं और वो लोग भी पहाड़ के बर्फ को करीब आने का देख वहां से पीछे दौड़ने लगते हैं। सीजर बड़ी तेजी से दौड़कर जाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और वह मोरिस अपने कंधे में नोवा को लेकर पेड़ में चढ़ती है और दूसरे वानर भी पेड़ में चढ़कर अपने आप को बचा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद वो सब शांत होने का देख सब वानर एक नए जगह में जाते हैं। लंबा सफर तय कर उनके नए घर पर नोवा भी आती है और वो सब खुश भी थे। सीजर को तीर लगने के कारण वो घायल हो गया था। मोरिस उसकी मदद करने देखती है पर सीजर कहता है हम सब अपने घर आ गए हैं, वानर ताकतवर है। सीजर कहता है मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि सीजर को पता था वानर जी लेंगे अपनी जिंदगी। मोरिस सीजर से कहती है तुम्हारे बेटे को नाश होगा तुम पर कि क्या था उसका पिता और क्या किया हम वानरों के लिए। दोस्तों ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है। सीजर सभी वानरों को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और थोड़ी देर में अपने आंखों को बंद कर नीचे सो जाता। अब दोस्तों ये बात पता नहीं कि सीजर रहेगा या नहीं, वो तो हमें इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी जो अब तक रिलीज नहीं हुई है। सुनने में आया है कि 2023 को शायद रिलीज हो। जब रिलीज होगा मैं उस मूवी की कहानी ले आऊंगा दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों इस खूबसूरत मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आप अपना खूब ख्याल रखना। मैं लौटूंगा एक इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।